अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आप तमाम लोगों का, मुअज़्ज़ज़ हज़रात का रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। पिछले वीडियो के मुताबिक हमने सौतियात पर आज गुफ्तगू करने की कोशिश की है। सौतियात जो हमने ज़बान की तारीफ़ में आपसे बात की थी, उसी से हमने सौतियात को लिया है। और सौतियात की दो किस्में होती हैं, एक है मुसव्वते और एक है मुसम्मते। यहाँ हम मुसव्वते के बारे में, जो उसकी पहली है, उसके बारे में आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। मुसव्वते, उसकी तारीफ पहले हम समझ लें। हम लोगों ने अंग्रेज़ी ज़बान में बार बार पढ़ा है कि वावेल से हैं और ये कॉन्सोनेंट हैं, वावेल से हैं और ये कॉन्सोनेंट है, ये हिंदी में स्वर हैं और ये व्यंजन है, पढ़ा है। लेकिन हमने कभी ये नहीं समझ पाए कि उसको कैसे हम समझ सके कि हाँ, ये वावेल्स और ये कॉन्सोनेंट होते हैं। उस्ताद ने बताया, लेकिन जाहिर सी बात है वो चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आई। तो यहाँ उसकी तारीफ हम करते हैं क्या, कि आज़ाए नुत्क़ से पैदा होने वाली, नुत्क़ बोलने से, आज़ाए नुत्क़ से पैदा होने वाली वो आवाज़ें जिनमें फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुंह में कहीं भी रुकावट के बगैर खारिज होती है। कहीं भी मुंह में वो रुके ना, आसानी के साथ निकल आए। सिर्फ ज़बान ऊपर नीचे या दरमियानी हालत में होती है। होंठ मुदव्विर या गैर मुदव्विर होते हैं। मुदव्विर मतलब गोल। मुसव्वतों की अदायगी में मुंह कम या ज्यादा खुला होता है, लेकिन कहीं भी रुकावट नहीं होती। बहुत आसानी से ये हर्फ अदा किए जाते हैं। जैसे उर्दू में मुसव्वते 4 हैं, अलिफ, वाव, ये और बड़ी। जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वावेल्स, वो कितने हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। थोड़ा सा हम इसकी अदायगी को भी देख लें कि क्या इसके अदा करने में वाकई जो तारीफ की गई है वो उसके हिसाब से दुरुस्त हो रही है या नहीं। जैसे हम कहते हैं अलिफ, वाव, मुदव्वर हुए ओठ, ये बड़ी। तो जब बड़िए को हम मिलाकर पढ़ेंगे तो वो नहीं आवाज़ मिलेगी, आसानी के साथ मिलेगी। जैसे इंग्लिश में ए, ई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने सारी चीज़ें लिख दी हैं। उसकी अदायगी के भी हमने एग्जाम्पल लिखे। जैसे अलिफ पर ज़बर है आ, तो इंग्लिश में उसको ए लिखा जाएगा, हिंदी में उसको आ लिखा जाएगा। इसी तरीके से अलिफ पर जब हम मदा लगा देंगे तो उसको आ, इंग्लिश में उसको डबल ए कर देते हैं, और हिंदी में आ पे आ की मात्रा लगाकर उसको आ लिखते हैं। आप देखिए आ, छोटा आ या बड़ा, जिसको हम आ और आ, कोई फर्क नहीं है, आवाज़ आसानी के साथ मुंह से बाहर निकल आती है, कहीं भी कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। अब इसको ले लेते हैं, जैसे अलिफ जेर, अलिफ पर जेर लगा दिया, ई, हिंदी में ई, इंग्लिश में ई और हिंदी में भी ई, अलिफ में जेर लगा दिया ई। अभी आगे हम इसको और वाज़ेह कर रहे हैं। जैसे अलिफ ये जेर ई, उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं डबल ई, और ऐसे ही हिंदी में लिखते हैं बड़ी ई। इसी तरीके से अलिफ पेश ओ, इसको हम इंग्लिश में ओ लिखते हैं, हिंदी में यू लिखते हैं, ऊ लिखते हैं। इसी तरीके से अलिफ वापेश ऊ, इंग्लिश में हम यू लिखते हैं और हिंदी में ऊ लिखा जाता है। एक चीज और ध्यान दें कि मुसव्वता जो है इस्तिलाही लफ्ज है, हमारी आम उर्दू कवायद में उसे हर्फ इल्लत कहा जाता है। इनको क्या, हमको हर्फ इल्लत कहा जाता है। मुसव्वता तो है, लेकिन ये एक इस्तिलाही लफ्ज है। आम बोलचाल कवायद में उसे हर्फ इल्लत कहा जाता है। जैसे मुसव्वते को हर्फ इल्लत कहा जाता है, ऐसे ही मुसम्मते को हर्फ सही कहा जाता है। अभी तो हम मुसव्वते को ही समझ रहे हैं, अभी इसमें और भी इसकी मिसालें हैं जिसको हम और आपको वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसमें और भी आसानी से मुसव्वते और मुसम्मते समझ में आ जाए। हमने उसके मिसाल में आपको बताया, और भी आगे जब हम पढ़ते हैं तो उर्दू में दोहरे मुसव्वते 2 होते हैं। मुसव्वते की तारीफ में 2 दोहरे मुसव्वते होते हैं। एक अलिफ बड़िया ज़बर ऐ, अलिफ पर बड़िया लगा कर अलिफ बड़िया ऐ, अलिफ वाव पर ज़बर लगा के औ। इसी को हिंदी में जैसे ए लिखा जाता है और औ लिखा जाता है।
ये भी इसी मुसव्वते में आते हैं। इसके अलावा ये भी उर्दू मुसव्वतों के ताल्लुक से सही है। क्या सही है? जबर, देखिए हमने जबर रख दिया, जेर, ये देखिए नीचे कर दिया जेर को, मद, जो हम लोग मद लिखते हैं जैसे आम, खड़ा जबर आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसमें आता है खड़ा जबर, पेश, अलिफ उल्टा पेश, अलिफ वा पेश ऊ, जिसको हम उल्टा पेश लगाते हैं, और आय और ओ, ये इतने भी जो है मुसव्वतों के ताल्लुक से भी सही हैं। हमने सौतियात के ज़िम्न में जो आपको मिसालें दी उसको और आगे की तरफ हम ले जाते हैं, वो उस मिसाल को और वाज़ेह करते हैं। जैसे कुछ अलामतें जो ज़बर, ज़ेर, पेश, हमज़ा की शक्ल में हैं, उनकी भी मदद से हस्फ़ मुसव्वते बनते हैं। एक चीज़ और यहाँ हम बताते चलें कि हिंदी में 11 मुसव्वते और 33 मुसम्मते हैं, कुल 44 उनके यहाँ हर्फ इस हिसाब से होते हैं, अक्षर जिसको हम लोग कहते हैं। अब हम उसकी मिसालें और भी समझ लें, जैसे अलिफ और वाव औ, उसको हिंदी में हम लिखते हैं औ, अलिफ ओ पेश ओ, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं ओ, अलिफ बढ़िया जबर ए, सिर्फ बढ़िया है ए, रे ये ऋषि, अलिफ वा पेश ऊ, हिंदी में हम ऊ लिखते हैं, अलिफ पेश ओ, हिंदी में हम छोटा ऊ लिखते हैं, अलिफ ये जेर ई, हिंदी में हम उसको बड़ी ई से लिखते हैं, अलिफ जेर ए, हिंदी में हम छोटी ई लिखते हैं। इसी तरीके से आ पे बड़ी आ पे मद लगाकर आम, आज जैसे बनता है उस पर हम आ की मात्रा लगा के आ लिखते हैं। उर्दू में हम अलिफ पर जबर लगाकर आ लिखते हैं और हिंदी में उसको आ लिखते हैं। उसको यहाँ मिसालों से समझें, जैसे देखिए जेर है, जैसे इरादा इंसाफ, ये के साथ जैसे ईमान ईरान, बढ़िए के साथ जैसे एक नेक, अलिफ ये के साथ ई जैसे ऐसा जैसा, अलिफ वापस ऊ जैसे पून खून, वाव के साथ जैसे जोर शोर, अलिफ पेश को के साथ जैसे उर्दू उल्फत, अलिफ पर जबर लगाते हैं जैसे अब और जब। इसी तरीके से अलिफ पर जब मद लगाते हैं आप और आज, हमजा बढ़िया लगाते हैं आए और जाए, ये के साथ हमजा लगाते हैं तो आई और जाई, और वाव के साथ हमजा लगाते हैं तो आओ और जाओ। तो ये सौतियात की जो दो किस्में हैं, मुसम्मते और मुसव्वते, तो हमने मुसम्मते की आपसे तारीफ की, उसकी मिसालें दी हिंदी में और अंग्रेज़ी में, और उर्दू में उसको कैसे मिसालों के ज़रिए से अदा किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, इस पर हमने एक बहुत ही तफसीली गुफ्तगू भी की। उम्मीद है कि आप नाज़रीन को पसंद भी आएगी। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ जो हमारे आगे भी तैयार हो रहे हैं, जिसको हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो हासिल करने के लिए और इल्म से बहरावर होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे, और इसको लाइक भी करें ताकि हम आगे और भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इसी के साथ आप तमामी नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया।